एमआईएम को टारगेट किया। एमआईएम को ये लोग जानबूझ के, क्योंकि सबसे ज़्यादा दहशत जो है सेकुलर पार्टियों को एमआईएम से ही है। द मैसेज न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त हमारे साथ किशनगंज जिला के एमआईएम के जिला अध्यक्ष इसहाक आलम साहब हैं और ख़ास तौर पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि महारैली का आयोजन हो रहा है पूर्णिया के रणभूमि मैदान में, इसको लेकर कि सीमांचल में किस तरह से फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को इस रैली से। देखिए, मैं तो आखिर ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि रैली का तुक क्या है, इसका मतलब क्या है। रैली तो जो विपक्ष में रहते हैं वो लोग करते हैं, आप तो सरकार में हैं और ये सरकार के सारे लोग रैली कर रहे हैं। आप रैली करने के बजाय आप विकास क्या करना चाहते हैं सीमांचल के लिए? आप सीमांचल को क्या स्पेशल पैकेज देते हैं? आप सीमांचल में क्या, आप जो यहाँ के बदहाली है, यहाँ के जो बेरोजगारी है, यहाँ की जो अशिक्षा है, उस पर आप क्या काम करना चाहते हैं? आप पहले इस पर फोकस कीजिए। मैं आरजेडी के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से और जदयू के लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पहले ये बताइए कि आप जो रैली कर रहे हैं, इससे पहले भी आप समाधान यात्रा लेके आए, आपने सीमांचल में कोई समाधान नहीं किया, किसी भी लोगों का कोई बातचीत का मतलब नहीं रहा, किसी से कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ तक कि जिस रोड पे हमारे मुख्यमंत्री जी गए उस रोड पे चिप्पी लगा दिया गया, जहाँ पे उनको दिखा दिया गया कि बहुत सारा विकास हो गया है। लेकिन आज भी भारत के नक्शे पे किशनगंज सबसे पिछड़े हुए ज़िले के रूप में आती है और सीमांचल सबसे पिछड़े हुए सीमांचल के रूप में आती है। तो बिहार के नक्शे में आज हर ज़िले में, हर कमिश्नरी में डेवलपमेंट होता है, लेकिन पूर्णिया कमिश्नरी और सीमांचल में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आप जो है गंगा में जो है हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पुल बन रहा है, लेकिन हमारे महानंदा नदी पे 50-50 किलोमीटर पे पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है। हम ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी और हमारे जो डिप्टी सीएम हैं आरजेडी के, मैं उनसे मांग करना चाहता हूं कि आज की रैली में आप ये बताएं कि महानंदा में आप कितनी पुल देना चाहते हैं, आप सीमांचल में क्या विकास देना चाहते हैं, आप सीमांचल में जो लोगों की बेरोजगारी है उसके लिए आप कितने कल कारखाना, कितने रोजगार के अवसर आप देना चाहते हैं। मैं ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ, हमारे आरजेडी के डिप्टी सीएम से पूछना चाहता हूँ, हमें कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप सीमांचल में यहाँ पे बदहाली के लिए, आप जो है एएमयू के सेंटर के लिए आपने क्या आखिर खाका तैयार किया? बिहार सरकार अभी तक क्या की, इसका आप रिपोर्ट दीजिए। आप जो हमारा यहाँ पे जो महानंदा जो बेसिन है उस पे आपने कौन सी लड़ाई लड़ी, आप इसके लिए हमको जवाब चाहिए। इसके लिए आपको हमको जवाब देने की जरूरत है। महागठबंधन का जो रैली है, बीजेपी भगाओ का रैली, उसके विधायक जो लोगों को प्रचार किए थे वही उनका नारा है। क्या उससे बीजेपी को जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सफाई हो जाएगा, या आपका जनाधार यानी एमआईएम का जनाधार कम करने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, ये तो बीजेपी भगाओ क्या है ये, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो आप जानते हैं कि आज बीजेपी के साथ हैं, आज आरजेडी के साथ है, कल बीजेपी के साथ थे, फिर कल बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो इनका तो कोई अस्तित्व नहीं है और ना कोई इनका आदर्श है। ये दल बदलू हैं और ये कब दल बदल लेंगे, कब किसके साथ चले जाएंगे, कहना मुश्किल है। तो ये भाजपा भगाओ की कोई नहीं है, यहाँ तो भाजपा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सीमांचल में भाजपा की कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो आप बता दीजिए कि आप भाजपा कहाँ पे है, भाजपा की जो अस्तित्व है। असल टारगेट क्या आपके एमआईएम को कर रहे हैं? जी, एमआईएम को टारगेट क्या? एमआईएम को ये लोग जानबूझ के, क्योंकि सबसे ज़्यादा दहशत जो है सेकुलर पार्टियों को एमआईएम से ही है कि एमआईएम के साथ साथ यहाँ के माइनॉरिटी समाज से है, यहाँ के पिछड़े और दलित समाज से है कि यहाँ का माइनॉरिटी समाज कभी भी डेवलप नहीं हो। यहाँ का माइनॉरिटी समाज, यहाँ का पिछड़ा समाज, यहाँ का आदिवासी समाज कभी भी पढ़े लिखे नहीं। यहाँ का समाज बेरोजगारी में जिए, जाके दिल्ली और पंजाब और बड़े बड़े शहरों में जा कर के 200 और 400 रुपया पे मजदूरी करे। आज ये जो सीमांचल की स्थिति है, पूरे सीमांचल की स्थिति है, शादी करने के बाद, शादी करने के 2 से 4 दिन के अंदर में नई बीवी को छोड़ करके वो दिल्ली और पंजाब की सड़कों पे जा रहे हैं काम करने के लिए, और वहाँ जाने के बाद आए दिन ऐसे लोगों की एक्सीडेंट होकर के मृत्यु हो जाती है। आखिर सीमांचल में हमारी जो लड़ाई है, वो सबसे बड़ा लड़ाई वो क्या है, इसको हमको बताने की ज़रूरत है। आप जो है ये खास करके एमआईएम और यहाँ के माइनॉरिटी समाज और पिछड़े समाज को दबे से दबे और कुचले रहने के लिए एक साजिश है, और यही साजिश के तहत ये सीमांचल में एक रैली करके ये मुद्दा को, हमारे जो सीमांचल में हम जो भी स्पेशल पैकेज की मांग किए हैं, हम जो यहाँ पे जो एएमयू की मांग किए हैं, ये सब मांग को हमसे डाइवर्ट करने के लिए, हमारे दिमाग को यहाँ से हटाने के लिए
ये जो है बीजेपी का डर यहाँ के लोगों को दिखा रही है। बीजेपी यहाँ कुछ है ही नहीं। बीजेपी क्या लग रहा है कि इससे आपके जनाधार को भी जो है असर पड़ सकता है, या क्या कहते हैं, लोगों को 2024 को लेकर आपसे डाइवर्ट कर रहे हैं? देखिए, हमारा जनाधार ना कभी कम हुआ है ना होगा। हमारा जनाधार, चूँकि ये एक लड़ाई, अब जो लड़ाई है इस सीमांचल में असदुद्दीन अवैसी और अख्तर इमान के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी जा रही है सीमांचल विकास के लिए। सीमांचल में स्पेशल पैकेज देने के बाद खुद हमारे जो डिप्टी सीएम है आरजेडी के, उन्होंने भी आके घोषणा किया था चुनाव में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो मुद्दा था, जो धारा 300 अंतर्गत यहाँ जो स्पेशल पैकेज देनी थी, लेकिन उसके लिए आपने कोई बात नहीं की। आपका एक ही टारगेट है कि एमआईएम को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, एमआईएम को किस तरह से गिराया जाए। हमारे 4 एमएलए को तोड़ दिया गया। तो यहाँ की जनता जग चुकी है, यहाँ की जनता समझ चुकी है अब, और यहाँ की जनता आने वाले समय में इन सेकुलर पार्टियों को जरूर बताएगी। क्योंकि हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर केंद्र में या स्टेट में, बिहार में या किसी भी स्टेट में अगर हमारा एक भी एमएलए है और हमारे वजह से अगर बीजेपी की सरकार बन सकती है या गिर सकती है, तो हम हमेशा बीजेपी के खिलाफ में वोटिंग करेंगे। ये हमारा वादा है जनता के साथ में। और ये आप ये मान के चलिए कि अगर हम जीतते हैं तो हम इन्हीं सेकुलर पार्टियों को हमेशा से मदद करेंगे। लेकिन हम जो अब लड़ाई लड़ रहे हैं, आज असदुद्दीन ओवैसी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि हमारा माइटी समाज से भी करीब 26 एमपी हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी हमारे सीमांचल से लेकर के हर मुसलमानों और पिछड़ों की बात को पार्लियामेंट में मजबूती के साथ उठाते हैं। आप बताइए कि कोई भी सांसद इस तरह की आवाज़ को उठाने का काम किया है आज तक? तो सीमांचल के लोग समझ चुके हैं कि अब असदुद्दीन ओवैसी हमारा जो है तेलंगाना से आता है और इस सीमांचल से अख्तर इमान जीत करके जाएगा, और सीमांचल का एक बच्चा पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ को गुजाएगा, ताकि सीमांचल का विकास हो, किशनगंज का विकास हो, यहाँ के लोगों की आवाज़ को सीमांचल में उठाया जा सके। हमारे साथ किशनगंज के एमआईएम के जिला अध्यक्ष इसहाक आलम थे, और ख़ास तौर पर उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके जनाधार को यहाँ पर कोई असर पड़ने वाला इस रैली से नहीं है। चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, वो चाहे पूरी ताकत लगा दें, फिर भी एमआईएम का जो जनाधार है यहाँ पर बरकरार रहेगा। तब तक द मैसेज न्यूज़ में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मैसेज न्यूज़ में स्वागत है। मैं नवेद आलम। इस वक्त हमारे साथ किशनगंज जिला के एमआईएम के जिला अध्यक्ष इसहाक आलम साहब हैं, और ख़ास तौर पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि महारैली का आयोजन हो रहा है पूर्णिया के रणभूमि मैदान में, इसको लेकर कि सीमांचल में किस तरह से फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को इस रैली से? देखिए, मैं तो आखिर ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि रैली का तुक क्या है, इसका मतलब